हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी ने शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है रविवार और तारीख है 24 तारीख है। और ये आज का ही दिन का ब्लॉग है। सुबह मॉर्निंग के टाइम का लगभग 8 बज रहे होंगे। मैं झाड़ू निकाल रही थी सारे घर में से। तो मैं एक बार तो निकाल चुकी थी, लेकिन ये जाले वाले खिड़की के यहाँ डस्ट जम जाती है, तो वो सारे मैं एक बार और फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ। पोंछा लगाना है, झाड़ू पोंछा करना है, तो उससे पहले एक बार और झाड़ू निकाल देती हूँ। रोज़ इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, रोज़ मैं डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी भी बहुत पड़ रही है, तो इतना नहीं कर पाती हूँ। झाड़ू पोंछा तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन इतना डस्टिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। और यहाँ पर ये गमले के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था, जाले लग जाते हैं साइड में, तो मैं गमले हटाकर यहाँ से भी सारा साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए कितना सारा कचरा हो गया। और कल एकादशी थी, तो मैंने अंश से नारियल तोड़वाया था, तो उसका छिलका भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये उस दिन हमने कथा करवाई थी, तो जब हवन किया था तो उसकी लोई ये पत्ते में लगी, इसलिए ये देखिए पत्ते सूख गए सारे। बाहर से भी झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ इतने डीप क्लीनिंग, लेकिन संडे टू संडे या किसी दिन मेरी छुट्टी रहती है तो उस दिन कर पाती हूँ। तो मैं यहाँ पर से पहले ये शोकेस के यहाँ से पूरा साफ़ करूँगी, और टीवी फ्रिज जितने भी मतलब डस्टिंग का है तो मैं सारा आज क्लीन करूँगी। और उसके बाद अंश और ये अभी सो रहे हैं। और संडे के दिन रहता है छुट्टी का, तो ये दोनों लेट ही उठते हैं। तब तक मैं सारा क्लीनिंग भी कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं टेबल पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फिर साफ़ किया है। इतनी जल्दी यहाँ पर इसमें धूल लग जाती है, अंश खाता पीता है कुछ तो सारा टेबल के ऊपर भी गिरा देता है। उसके बाद मैं आ गई अंदर वाले रूम में, तो यहाँ पर कंप्यूटर की टेबल पर आप देखिए कितना सारा सामान रखा है। रोज़ सामान ऐसा नहीं है कि रोज़ सामान ही उठाती हूँ, लेकिन जगह जगह पर जैसे दवाई ववाई या चार्जर वार्जर कुछ ना कुछ यहाँ रखा ही रहता है। अभी मैं रखूँगी और उसके बाद शाम या कल तक वापस यहाँ पर सामान आ जाएगा। ऐसे ही फ्रिज का फ्रिज आज मैंने ऊपर से पूरा साफ़ किया है और सामान वहाँ से सारा सामान हटाया है, लेकिन अभी दोपहर तक के वापस पूरा सामान रखा जाएगा उधर पर। सारी डस्टिंग करने के बाद मैं अब करूँगी गेट साफ़। तो गेट और जो अलमारी है उसको भी मैंने पानी से साफ़ किया है। पानी से बार बार कपड़े को धोकर फिर सारे गेट घर में जितने भी गेट हैं सारे गेटों को मैंने साफ़ किया है। लेट बहुत आज मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे डस्टिंग क्लीनिंग करते ही, बहुत टाइम हो गया था। और अंदर की सफाई करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ, तो छोटी वाली जो छत है वहाँ से मैं झाड़ू लगाते हुए आ रही हूँ। तो गमले उठाकर साफ़ करूँगी, यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। नहीं तो रोज़ मुझे इतनी जल्दी रहती है, फटाफट झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया और बस काम कर लिया। सिर्फ संडे के दिन मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग और अच्छे से काम करती हूँ। गेट के बाहर तक के मैं झाड़ू लगाऊंगी। और गाय ने 2-3 जगह गोबर कर दिया है, वो भी सारा उठा के मैं यहाँ डस्टबिन में डालूंगी। और उसके बाद मैं इनसे बोल रही थी कि कार के यहाँ पर साइड में पलंग रखा है, तो हम लोग बोल रहे थे कि छत पे अभी धूप में बैठने के लिए, तो मैं बोल रही थी कि पलंग रख लेते हैं छत के ऊपर। लेकिन नीचे देखा ही नहीं था। जब पलंग लेकर आने लगे थे तब देखा था कि पलंग बहुत गंदा था, क्योंकि जब रिपेयरिंग का काम हुआ था तो मैंने सारा कुछ तो धो दिया था, लेकिन पलंग साइड में टिका हुआ रखा था, तो मैंने उसको साफ़ भी नहीं किया था, धुला भी नहीं है। सोचा था कि पेंट कर देंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला उस बीच में। तो यहाँ हम पलंग लेकर आ गए। पलंग को वापस नीचे तो नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर ही अंश और मैं आ गई, ये चले गए हैं नीचे। तो पहले यहाँ पलंग के नीचे पत्थर रखे हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े रखे थे, तो वो रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने अभी जाली लगवाई थी, तो वो ख़राब हो जाएगी तो नीचे फिर पानी जाने लगेगा। तो यहाँ पर पूरे चारों तरफ हमने इसके ऊपर नीचे पत्थर रख दिए। और उसके बाद अब हम छुट्टियाँ, तो ये पलंग रखा था लोहे का, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गई हूँ धूप में बैठने के लिए। नीचे बहुत ठंड रहती है, अब स्कूल में जाती हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये पूरा गंदा हो रहा है, इसको धोना पड़ेगा, तो मैं अभी यहीं छत पर धो दूँगी। और ये देखिए ये रखी है चक्की, इससे आटा भी बन जाता है, आटा पिस जाता है और दाल भी बन जाती है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। मम्मी थी तो मम्मी बनाती थी, और अब मैं कपड़े धुल कर ले आई हूँ तो कपड़े भी फैला देती हूँ। मैं आपको अमरूद दिखाती हूँ। छोटे से पेड़ में मैंने तेल का जो डिब्बा रहता है उसको कट करके, मैंने तो नहीं, इनने लगाया है। अभी आपको अमरूद दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए क्या, ये देखिए, ये रहे अमरूद। कितने लगे? 1 2 3 4 5 अमरूद लगे हैं। ये देखिए, तेल के डिब्बे में मैंने कट करके लगाए थे।
ये दोनों जा रहे हैं बाल कट करवाने के लिए। ये इन्होंने आवाज़ नहीं आ रही है, वो पानी में इन्होंने कमल गट्टे डाले थे, तो लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं अब, लेकिन पीक गए हैं थोड़े थोड़े से उसमें। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और टाइम हो गया है, कितने बज गए हैं, 11 बज गए। मतलब सुबह मैं 7 बजे से सफाई कर रही हूँ, 11 बज गए। मैं आपको से मिलती हूँ नहाने के बाद। मैं स्वीट पोटैटो लाई थी, कल एकादशी थी, लेकिन मैंने उबाले नहीं और काफ़ी टाइम हो गया, लग रहा है 1 हफ्ते हो गए हैं। तो इसकी कुछ रेसिपी बनाते हैं, तो सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी मुझे बनाना ही है, तो इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए, ये लगभग तो पता नहीं ये कितने हैं, मुझे लग रहा है शायद आधा किलो या 250 ग्राम होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। ये लेकर आए थे, ये देखिए छोटे छोटे थे। इनको उबाल कर ऐसे खाओ या भून कर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी ये इनको तो ऐसे खाना नहीं है, तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको, देखिए मलाई रखी हुई है, तब तक मैं सब्ज़ी कट करूँगी, तब तक की मलाई का घी बनने के लिए रख देती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी, तो मैं ये इसमें पलट देती हूँ, घी बन जाएगा। इनको मैंने एक बार अच्छे से धो कर रखा था, लेकिन काफ़ी पुराने हो गए हैं, इसलिए थोड़े, और छोटे भी थे इसलिए थोड़े मुरझा भी गए हैं। तो इनको पहले मैं छील लूँगी, और छीलने के तुरंत बाद इनको पानी में डालना रहता है, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। कम थे तो मैंने फटाफट छील लिए थे, इसलिए मैंने पानी में डाल के नहीं रखे थे। और जैसे मैं इनको कट करूँगी तुरंत पानी में डाल दूँगी, नहीं तो ये जैसे आलू काले काले हो जाते हैं, ऐसे ये भी हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े शायद ज़्यादा जल्दी काले हो जाते हैं। तो मैं बीच में मलाई भी देखती चल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 प्याज ली है, 4 टमाटर लिए हैं, और लगभग 7-8 मिर्च होंगी। ये बहुत तीखी मिर्च हैं, और जो हरी वाली मिर्च रहती हैं वही लाल हो गई हैं, तो मैं उन्हीं को पीस के डाल दूँगी। और ये देखिए टमाटर मैंने कट करके पीसने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पर ये घी बनकर तैयार हो गया है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैं कुकर में सब्जी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं तेल डालूँगी कुकर में। और कुकर में आप जब भी सब्जी बनाएं तो थोड़ा सा कम तेल डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल हो जाता है तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तेल गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने जीरा और हींग डाला, और जो प्याज कटी हुई रखी थी वो डालेंगे। प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन हो गई तब तक हम मसाले, यहाँ पर मसाले ले लेंगे। तो मैंने तीखी वाली मिर्च ली थी, इसलिए मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। जब तक कि देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, जो हमने टमाटर और मिर्च पीस के रखे वो डाल देंगे। और इससे जब तक मसाला अलग नहीं हो जाता तब तक हम ये देखिए मसाले से, टमाटर की वजह से मसाले ये अलग हो गया है, ये देखिए। अब हम ये जो हमने मसाले रखे हैं ये डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ये देखिए इतना। ये देखिए इस स्टेज पर आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही तभी डालना है आपको तब ये लो टू मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर दही नहीं डालते, नहीं तो दही फट जाता है। मैंने दही का यूज नहीं किया यहाँ पर। मसाले से तेल अलग हो गया, तो उसके बाद जो हमने स्वीट पोटैटो कटे हुए रखे थे वो मिक्स कर देंगे, और लास्ट में नमक डालना है। अगर आप दही डालते हैं तब भी लास्ट में नमक लास्ट में ही डालना है, नहीं तो फिर दही फट जाएगा। मैं यहाँ पर जो फ्रेश मलाई रहती है वो यूज करूँगी, इसलिए मैंने दही नहीं डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट
मिनट भुनने देंगे। भुनने के बाद हम इसमें 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाला है, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और 4 सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे। घी बनकर तैयार हो गया था तो मैं इसको छान लेती हूँ। और मैंने पूजन के लिए कंडा, हवन के लिए कंडा रखा है। बीट रूट की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बीट रूट लिया है, इसको मैंने धो लिया। धुलने के बाद हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद मैं इसको ग्रेट करूँगी। ग्रेट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। ग्रेट मैंने इसलिए किया ताकि मैं इससे जूस निकाल पाऊँ। चुकंदर का ग्रेट करने के बाद मैं इसको छन्नी में से दबा दबा के जैसे ही प्रेस करूँगी छन्नी से, इससे जूस निकल जाएगा। जूस निकालने के बाद इसको मैंने मिक्सी में पीसा था पानी डाल के। और आटा लिया है, आटे में मैंने नमक डाला है। आटे में बीट रूट की बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए और कुछ भी नहीं डालना है आपको, सिर्फ नमक डालना है और बीट रूट में थोड़ा सा पानी डाल के आपको पीसना है। आटा लग के तैयार हो गया। यहाँ पर 4 सीटी आई थी। गैस का फ्लेम बंद हो गया। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद जैसे ही इसमें, उसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली और ये देखिए फ्रेश मलाई डाल दी थी। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आ गई हाथ धोकर, भगवान के बर्तन धुले मैंने। उसके बाद आ गई हूँ मैं पूजन करने के लिए। ये मैंने अपने चाचा से सीखा। चाचा जब भी पूजन करते थे तो पहले पूजन के पहले दीपक जलाते थे। पूजन करने से पहले तो मैंने पहले दीपक जलाती हूँ और उसके बाद भगवान के स्नान कराया और चंदन लगाया। उसके बाद पूजा की, पाठ किया और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ हवन। तो यहाँ अंश भी आ गए हवन करने के लिए। वैसे थोड़े बहुत पूजा पाठ करना अंश भी जानता है, लेकिन फिर भी मैं उसको सिखाती हूँ कि हवन कैसे करना चाहिए। और तो यहाँ पर मैं और अंश हवन कर लेती हूँ। और वैसे तो रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन बुधवार में और रविवार में मैं हवन जरूर करती हूँ। पूजन तो यही करते हैं, तो या यही करें या मैं करूँ, लेकिन बुधवार और रविवार में हम हवन जरूर करते हैं। उसके बाद आ गई यहाँ पर मैं करूँगी आरती। तो तुलसी जी पर दीपक रखने के बाद, जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर अंश लेकर आ गए हैं शंख। पूजन करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो आज नाश्ता नहीं बनाया था, मुझे नहाने में थोड़ी सी देर हो गई थी। और नहाकर ही रोज़ मैं बनाती हूँ तो मेरी आदत में भी हो गया है। और ये दोनों लेट उठे थे। उठने के बाद इन दोनों ने दूध पी लिया था, मैंने चाय पी ली थी। और फिर ये बाल कटवाने चले गए थे। तो फिर अभी आए हैं, अभी नहा रहे हैं। अंश ने नहा लिया है, तब तक कि मैं खाना बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैंने पहली रोटी मैं हमेशा गाय के लिए निकालती हूँ। तो रोटी में मैंने घी लगाया, या तो आप इसमें गुड़ या चीनी दोनों रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शक्कर रख दी है और पैर पड़ के निकाल देती हूँ। जब शाम तक की गाय आएगी तो मैं उसको खिला दूँगी। और उसके बाद मैं पहले अंश को थाली लगा कर देती हूँ। तो एक रोटी सेकेगी, मैं तभी अंश को थाली लगा कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटियों में घी लगा दिया है, मूली कट कर लिया और सब्जी, और उसको थाली देती हूँ। आ जाइए आप सभी खाना खा लीजिए। रोटियां सेकने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद वापस आ गई हूँ मैं। इन्होंने नहाया था तो कपड़े धुलकर मशीन में सूखने के लिए डाल दिए थे। तो मैं इनको छत पर फैलाकर आ जाऊँगी। अंश और इनके कपड़े हैं, और इसके बाद जब तक कि मैं कपड़े फैलाऊँगी तब तक ये तैयार हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही आएंगे तो फिर हम दोनों खाना खा लेंगे। सुबह कपड़े धुलकर डाले थे, वो सूख गए हैं, तो मैं उठा कर ले जाऊँगी। और वापस से ये देखिए फिर से कपड़े डल गए हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अभी तो इनने धोए, मैंने नहीं धोए, मैं तो काम कर रही थी। बाल कटवा कर आए थे तो अंश के और इनके इन्हीं ने धोकर डाले। तो मैं सूखने डालने के लिए आ गई थी।